नमस्कार, मैं आयुष शर्मा आपको अपने YouTube चैनल इंजीनियर आयुष मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन नया टॉपिक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है अपना पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैथ का लगभग एक तरह से बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा टॉपिक कहलाता है पॉलिनोमियल्स। आप इसको 9th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं और अब उसको आप 10th क्लास में भी पढ़ने जा रहे हैं, सेम टॉपिक। ठीक है, 9th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अपन, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स, टर्म कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी। अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म अपनी अपन 10th में पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसके जीरोस निकालना अपन सीखेंगे। जीरोस अच्छा 9th क्लास में भी अपन सीख चुके हैं, अगेन दोबारा इसमें जीरोस निकालना सीखेंगे और जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे इसमें। और इसी के साथ साथ अगर आगे भी अपन बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो अपन की बात करने योग्य हैं, तो अपन उनके बारे में आज बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स की पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना है, शेयर करना है। खूब शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और डेली आप अपनी रेगुलरिटी पढ़ाई में रखिए। मैंने आपको कल भी समझाई थी ये बात, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा मैथ का। खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब दिल खोल के मैथ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास अभी खूब टाइम है, जब तक लॉकडाउन का समय है। ये अभी ऐसी महामारी हमारे देश में आ चुकी है जिसका भी कोई इलाज है नहीं, तो तब तक उस चीज़ को आप उसको ध्यान में ना रखते हुए आप तो ये सोचिए कि हमारा स्कूल ओपन है, हमारा स्कूल चल रहा है, हमें 6 घंटे तो कम से कम दिन में देने ही देने हैं। 6 घंटे तो स्कूलिंग टाइम होता है, उसके अलावा जो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, रिवीजन टाइम भी दीजिए आप उसको, ठीक है ना। ऐसे में सोचिए कि सुबह आप 10 बजे जग रहे हैं, सुबह 9 बजे जग रहे हैं आराम से चकाचक, वही टाइम आप स्कूल टाइम में अपने आराम से 5 बजे लास्ट आप अपने बिस्तर को छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल हिंदी में कहलाता है बहुपद, है ना। पॉलिनोमियल्स का कहलाते हैं बहुपद, ऐसी टर्म्स जिसमें कांस्टेंट टर्म हो, साथ में वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की कोई ना कोई क्या हो, होल पावर हो। कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो और उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है, अपना पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि मैं आपको लिख दूं 4x + 2, तो इसमें 4 और x की पावर क्या है, 1, तो 1 होल नंबर में आ गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 + √x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, ये 1/2 है। पावर मैंने कहा था आपको होल नंबर होनी चाहिए, ये 1/2 आ गया, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि 4/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x की जगह पावर देखी जाए तो क्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर आ गई। जबकि होना क्या चाहिए, ऊपर होल नंबर होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये अपना पॉलिनोमियल के बारे में था। अब आगे देखते हैं जो है पॉलिनोमियल्स को अपन 9th क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के जो क्लासिफिकेशन था वो मोनोमियल्स। मोनोमियल्स कौन से होते हैं, ऐसी टर्म्स जिसमें केवल एक ही टर्म हो वो मोनोमियल कहलाती है, जिसमें 2 टर्म हो वो बाइनोमियल कहलाती है, जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल कहलाती है, ठीक है ना। अब अपन जो क्लासिफिकेशन इसका पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड है अपना कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, मैंने इसको लीनियर ही नाम क्यों दिया, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा, क्योंकि जो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल लिखा था, मतलब कि अगर मैंने अपन 9th क्लास में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल is called degree of polynomial, ठीक है।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो अगर अपन लीनियर पॉलिनोमियल में बात करें तो इसमें जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हमेशा डिग्री होती है इसकी 1। क्या होती है, डिग्री 1 होती है। देखिए यहाँ पे x की पावर 1 हो गया, मैं यहाँ पे 4y + 5 लिख सकता हूँ। तो ये अपनी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। जैसे कि 4x² + 3x + 2। तो x वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है हाईएस्ट पावर। तो ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया अपना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। क्यूबिक मतलब नाम से पता पड़ रहा है ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी जिसकी 3। जैसे कि 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो इसकी x तीनों में वेरिएबल है, होने को तो x सेम वेरिएबल है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 3 है हाईएस्ट पावर, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 3। और इस पॉलिनोमियल को अपन क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई कि नहीं आई बात समझ में, आप बताइए, आगे बात समझ में। लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होती है वो क्या हो, 1 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो वो क्या कहलाता है, अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई कि नहीं आई बात समझ में, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या कैसे निकालते हैं, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। मतलब कि पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालने को बोले तो कैसे निकालेंगे, और आपसे कहेगी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालिए उसके, तो जीरोज कैसे अपन निकालते हैं, उन दोनों टॉपिकों पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपको दे दिया, ठीक है, और आपसे कह दे कि फाइंड द वैल्यू एट x = 1। x = 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मतलब कि अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको x दिखे पूरे पॉलिनोमियल में, सब जगह पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आपको 1 पुट करनी है सब जगह। तो यहाँ पे P(1), भाई x की जगह पे 1, मैंने कहा जहाँ भी x दिखे आंख बंद करके आपको क्या लिख देना है, सब जगह पे 1 वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 4 × 1 का स्क्वायर, सही है, + 3 × x की जगह पे 1 + 2। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 + 2, तो 4 × 1 = 4 + 3 + 2 कितना हो गया, 4 और 3 7 और 2 9। तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 9 आ गई। आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यू x = k, x = k पर k कोई कांस्टेंट टर्म हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 -4 कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू। तो उस k की वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप क्या करोगे, इस x की जगह पे क्या लिख दोगे, k लिख दोगे यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ पे x है 4k² + 3k + 2 हो गया आंसर। तो ऐसे तो अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पहले आप वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई पॉलिनोमियल मान लेता हूँ, P(x) = 4x + 8, ओके, 4x + 8। अब मुझे इसका जीरो निकालें। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरोज का मतलब होता है द वैल्यू of x at which the polynomial for the value of x at which the polynomial become 0। x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिस पर हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की कोई भी ऐसी वैल्यू, मतलब उस वैल्यू को अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो कोई भी ऐसी वैल्यू हो, x कुछ भी हो सकती है, जिस पर हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। बताइए क्या रखें हम इसमें, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए इसमें कि ये वैल्यू 0 हो जाए इसकी, बताइए। 2 रख दूँ माइनस का,
भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस पॉलिनोमियल को ही 0 के बराबर रख दीजिए। 4x + 8 = 0। अगर आपको जीरोस निकालना है तो पॉलिनोमियल को 1 के बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। 8 को उधर ले जाइए, -8 हो गया। 4 मल्टीप्लाई में काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। -8 / 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया -2। अब आप रख के देख लीजिए भली, x = -2 पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। रख के देखिए, वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की जगह -2, यहाँ पे 4 × -2 + 8, 4 2 जा -8 हो गया। 8 से 8 कैंसिल हो, कितना आ गया 0। तो हमने क्या पढ़ा था, जीरोस की मतलब कि x की कोई भी ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या थी, -2 था, जिसमें हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। उस वैल्यू को निकालेंगे कैसे अपन, तो उस पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर रख दो, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, उसकी जीरोस होगी। आई बात समझ में। तो ये अपना क्या हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए अब अपना अपन नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कि जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल को जियोमेट्री मतलब कि ग्राफ की फॉर्म में हम कैसे शो करेंगे। कोई भी हमारा पॉलिनोमियल है उसका अपन ग्राफ बनाएंगे, फिर उस पर अपन जीरोस फाइंड आउट करके देखेंगे कि कैसे उसके मतलब कि ग्राफ पर जीरो कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, p(x) = कोई भी आप पॉलिनोमियल ले सकते हो, मैं वही ले लेता हूँ, 4x + 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इस पर मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो मैं p(x) को y मान लूँ, y = 4x + 2। सबसे पहले मैं क्या पुट करूँगा, पुट x = 0, मुझे ग्राफ बनाना है क्योंकि, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 0 + 2 मतलब कि 2। नेक्स्ट में एक और वैल्यू पुट y = 0, y = 0 पुट कर दूँ, तो 0 = 4x + 2, 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सही है। 4 का इसमें डिवाइड दे दूँ, 2 से कट गया, 1/2 आ गया, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि 0.5, मतलब कि पॉइंट क्या मिल गया मुझे, 0.5 पे 0, y 0 पर, और ये मुझे पॉइंट क्या मिला था, 0 पर 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, ग्राफ में शो करना है। और देखिए ग्राफ में अपन इसको कैसे शो करेंगे, ये अपनी x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये x डैश होती है, और ये क्या होती है अपनी y डैश। ये अपना होता है ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 और -3। अब मुझे क्या करना है, पहला पॉइंट 0 पर 2, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 2, तो ये मिल गया मुझे पॉइंट, सही है। नेक्स्ट क्या है, -0.5 पर 0, तो -0.5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे कहीं -0.5 होगा, ये मिल गया पॉइंट। और इनको मिला के मैं क्या कर दूंगा, एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दूंगा, तो ये तो बन गई अपनी लीनियर। तो ये वाला पॉइंट का नाम क्या था, -0.5 पे 0, और इसका मतलब ये वाला हो गया तुम्हारा 0 पर 2। ठीक है, आएगी नई बात समझ में। अब मुझे इसमें देखना है कि इस वाले, ये तो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी ग्राफ में से मुझे देखना है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिस पर हमारा ग्राफ क्या होता जा रहा है, 0 होता जा रहा है, हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो पॉलिनोमियल मतलब कि y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 किस पर हो रही है, आप ये देखिए, तो ये रहा, देखिए y की वैल्यू 0 हो रही है किस पर, -0.5 पर। अगर मैं -0.5 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 0। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट है जो कि इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। आई बात समझ में। मतलब कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस पर जितनी बार, मेरी बात समझिए, x एक्सिस पर जहाँ पर कटेगा वो पॉइंट तो उसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। साथ में जितनी बार कटेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार काटेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री का क्या कहलाएगी। और जहाँ पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट, उसका x की वैल्यू क्या कहलाएगी, x वाला पॉइंट, x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या कहलाएगा, उसका 0 कहलाएगा।
आ गई बात समझ में। जीरो कितने भी हो सकते हैं, एन हो सकते हैं कितने भी, कोई जरूरी नहीं कि 1 होगा कि 2 होगा 3 होगा, कितने भी जीरो हो सकते हैं। अगर पावर डिग्री उसकी 2 है तो 2 जीरो हो जाएंगे, डिग्री उसकी 3 है तो 3 जीरो हो जाएंगे, डिग्री अगर 4 है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, ये डिग्री पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब मेरे यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी ना केवल। अब आप बताइएगा, नेक्स्ट मैं अपने आपके लिए ग्राफ बना के दे रहा हूँ। बताइए इस वाले ग्राफ में कितनी वैल्यू आएंगी एक्स की, हाउ मेनी वैल्यूज इज दिस ग्राफ हैव। ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट रहा है उतनी ही वैल्यू एक्स की आने वाली है, उतनी ही डिग्री होगी मतलब आपकी। तो देखिए एक बार तो ये कट रहा, एक बार ये कट रहा, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, आपकी डिग्री हो गई इसकी 2। सही है ना। अगर मैं ग्राफ ऐसे बना देता तो, ऐसे बना देता तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होंगी, 1 2 3, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 3 हो गई डिग्री। तो ना जितनी बार ग्राफ किसी लाइन पर कटेगा उतनी ही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या कर रहा है कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, कोफिशिएंट के और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई, जीरोस तो अपन जानते हैं, एक्स की कोई भी पॉलिनोमियल के लिए एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो उसका क्या कहलाता है, जीरो। लेकिन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट अपन देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो बताई थी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसके बाद में क्वाड्रेटिक बाद में अपना आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये अपना होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये आपको याद रखनी है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल की ए एक्स प्लस बी होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। उसके बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होती है। तो अपन को क्या सीखना था, अपन को सीखना था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं हमेशा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अपन देखेंगे इनके कोफिशिएंट। देखिए किसी भी वेरिएबल के साथ में जिस चीज़ का मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि मैं बात करूं अगर x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x के साथ में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, a का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के साथ में जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है। मैं कहूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, ए का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, ए हो गया। मैं कहूँ यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स के संग काय का मल्टीप्लाई हो रहा है, बी का, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, बी हो गया। मैं कहूँ एक्स क्यूब का क्या होगा, तो एक्स क्यूब के संग कौन आ रहा है यहाँ पे, ए आ रहा है, तो ए उसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, बी है। एक्स कोफिशिएंट कौन है, सी है। और डी क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ में जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, कोई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, तो वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। आगे बात समझ में कोफिशिएंट की। देखिए अब रिलेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको क्या सीखने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा कि फैक्टर कैसे करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें अगर फैक्टर करने हो तो अपन फैक्टर कैसे करेंगे वो अपन आप सीखेंगे। जैसे कि मैं ले लूँ नंबर
इस इक्वेशन की ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 2 है। तो मैंने बताया था जिसकी डिग्री क्या 2 होती है वो क्या कहलाता है, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मुझे क्या करने, फैक्टर करने। फैक्टर कौन से मेथड से होगा, इस वाले फैक्टर होगा स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मतलब कि मिडिल टर्म को अपन क्या करते हैं, इसमें स्प्लिट करते हैं। इस वाली मिडिल टर्म को क्या करते हैं अपन, स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ना। तोड़ते भी कैसे हैं, इसे लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है ना उसके आप फैक्टर कर लीजिए। लास्ट टर्म के अपन क्या करने हैं, फैक्टर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी और 9th में भी, फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। तो 10 के फैक्टर 10 का फैक्टर अपन करना है तो कैसे करेंगे, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। ठीक है, तो इनके फैक्टर से ही अपन को ऐसे पेयर बनाने होते हैं कि प्लस करने पर यहाँ पर जो साइन होगा उसको अपन को देखना है। प्लस करने पर तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 10। ये वाली टर्म तो मल्टीप्लाई करने पे आनी चाहिए और ये वाली टर्म किस पे आनी चाहिए, प्लस करने पे आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, देखना 5 2 जा 10 और प्लस करने पे 7 आ रहा है, देखना 5 और 2 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को अपन ने स्प्लिट कर दिया 5 प्लस 2 में। 7 को अपन ने स्प्लिट कर दिया 5 प्लस 2 में, तो ये कितना हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5। भाई दोनों में से x कॉमन है, इन दोनों में से 2 कॉमन है। सही है, आगे वाली टर्म को ले लेते हैं x प्लस 2 और पीछे वाली को ले लेते हैं x प्लस 5। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो और x प्लस 5 को 0 के बराबर। 2 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो गया। एक x की वैल्यू ये आ गई, मतलब कि जीरोस आ गया, और एक क्या आ जाएगी, x बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो मैंने कहा था ना जितनी किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतनी उसकी वैल्यू x की निकल के आएंगे, उतनी उसके जीरोस होंगे। देखिए डिग्री 2 थी तो जीरोस भी कितने आ गए, उसके 2 आ गए। ठीक है, अब अपन देखेंगे अपना टॉपिक क्या, रिलेशन बिटवीन नंबर्स। देखिए रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है अपनी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा एक बात ध्यान रखें, इक्वेशन कब बनती है, जब अगर हम इसके इक्वल टू में 0 लगा दें तो इक्वेशन बन जाएगी, और अगर मैं यहाँ से 0 को हटा दूँ तो ये क्या बन गया, अब पॉलिनोमियल रह गया, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन कब बनेगा, जब मैं इसमें इक्वल टू क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। तो ये छोटी छोटी बात है, इनका आप याद रखा करें थोड़ा, है ना। तो अब देखिए हमें क्या पढ़ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। तो हमें इसमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें जीरोस तो पता नहीं है, तो लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर। कितने जीरो होंगे, पावर कितनी है इसकी, डिग्री कितनी है, 2 है ना, तो 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये अपन ने फिजिक्स में ये साइन होते हैं अल्फा और बीटा, मैथ में काम में आ रहे हैं अपने। तो इसमें क्या है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने हमने ये मानी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसके हमने क्या मान लिए, कोफिशिएंट भी हमने मान लिए कि उसके जो है अपन ने जीरोस हमने मान लिए, उसके क्या मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए जीरोस। ठीक है, अब अपन को रिलेशन पढ़ना है कोफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, और कोफिशिएंट क्या है, मैंने आपको बताया था x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या है, b, और c क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है ये अपनी। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन ये होता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, और एक अपन पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में बोले कि आप रिलेशन फाइंड आउट कीजिए कोफिशिएंट और उनके बीच में, चेक कीजिए रिलेशन है सही है कि नहीं, रिलेशन अच्छा है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोस, जीरोस अपने अल्फा और बीटा है, इनका सम फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। माइनस का b अपॉन a मतलब कि माइनस b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x,
अपॉन ए क्या चीज़ है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अपन को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई एल्फा इंटू बीटा। ये कैसे निकालते हैं अपन, कोफिशिएंट कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, मतलब कि सी अपॉन ए। इस फॉर्मूले से अपन क्या है, रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन अच्छा है, रिलेशन सही है या नहीं है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस का बी अपॉन ए। फॉर्मूला याद रखना आपको, ये 10th में भी और 11th में भी काम में आएगा ये फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एल्फा इंटू बीटा, कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी अपॉन ए। ओके, नोट कर लीजिए आप। ये देखिए मैंने बोर्ड को बिल्कुल पूरा साफ कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है इसमें, इसलिए पूरा ब्लैक बोर्ड मुझे खाली चाहिए था, मैंने पूरा बोर्ड साफ कर दिया। तो अपन के पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता पड़ी, क्योंकि इसकी जो पावर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, इसलिए क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें रिलेशन, सबसे पहले तो रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ जीरोस का बताना है, वेरीफाई करना है या नहीं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन इसकी क्या फाइंड आउट करते हैं, फैक्टराइजेशन से इसको जीरोस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 7। ये वाला साइन देखते हैं अपन, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर, माइनस है तो माइनस करने पर। तो एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने स्प्लिट कर दिया था 5x और 2x में, प्लस का 10 इजिकल टू 0। आगे वाले अब ये 4 टर्म आ गई तो इसमें अब ग्रुपिंग मेथड लग जाएगा। तो ये दोनों टर्मों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। इन दोनों में से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे भी 5 2 जा 10 बचेगा। आगे वाली टर्म को आप ले लीजिए x प्लस 2, और पीछे वाली दोनों में से एक ले लीजिए x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब इनकी x की वैल्यू, एक बार इस x को 0 के बराबर रख दो, क्योंकि जीरोज निकाल रहे हैं अपन, और एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के बराबर रख दीजिए आप। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वहाँ पे प्लस का जाएगा तो माइनस का हो गया, एक x की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ये वाला 5 वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वाली x की वैल्यू अपनी -5 आ गई। तो ये 2 जीरोज अपने आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, अब रिलेशन देखना है कि रिलेशन सही है या नहीं। अब क्या देखेंगे अपन, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं रिलेशन में, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। हमारे जीरोस क्या हैं, वेरीफाई कब करेंगे, जो हमारे यहाँ है वो, जो हमने निकाला है वो, और जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है वो, दोनों यही तो देखेंगे अपन। तो अल्फा और बीटा ये आगे दोनों जीरोस हमारे, तो हमें ये दोनों सम करने हैं, -2 प्लस -5। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस के तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 माइनस का। सही है ना, जो बड़ा साइन हो, जो बड़ा नंबर पे जो साइन होता है वही साइन लगाते हैं अपन। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोज अपना अल्फा प्लस बीटा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरोज का, फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, माइनस का बी अपॉन ए, मतलब कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है अपने पास, 7 अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोई नहीं है एक्स के साथ में, तो क्या मानेंगे हम, 1 मानेंगे। तो 1 का डिवाइड दूंगा 7 में तो कितना आ जाएगा, 7। देखना क्या दोनों आंसर बिल्कुल आए अपने, ये वाला और ये वाला बिल्कुल आए, तो लिख देंगे रिलेशन इज राइट। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में रिलेशन देखते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू
बीटा मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, -2 इंटू -5, 5 2 जा 10, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें अपन, फॉर्मूला क्या होता है, C/A कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है अपनी, 10। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है अपना, ए है ही नहीं अपने पास, मतलब कि क्या होगा 1, तो कितना आ गया 10। देखना क्या दोनों आंसर इक्वल हैं, इक्वल है तो लिख देंगे दिस रिलेशन इज ऑल्सो राइट, दिस रिलेशन इज राइट। ओके, तो आप ये नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें बेस एक और क्वेश्चन देखते हैं रिलेशन में कैसे निकलेंगे। सबसे पहले इनके फैक्टर। अब देखिए ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी जो पावर है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है, नहीं है मतलब क्या है, 0 है। कोई बात नहीं, अपन इसमें कैसे करेंगे, इन दोनों में से अपन क्या ले लेंगे। अब इसमें स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि 3 टर्म नहीं है, इसमें 2 ही टर्म है। इनमें से क्या लेंगे अपन, कॉमन लेंगे। दोनों में क्या आ रहा है, देखो दोनों में 4 है और दोनों टर्म में x भी है, तो इसमें से 4 और x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। एक 4 गया और 2x में से एक x बाहर आ गया, तो एक x बचेगा माइनस, यहाँ से पूरा 4x चला गया तो क्या बचा 1। अब एक बार तो 4x को 0 के बराबर रख देंगे, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो 4x को 0 के बराबर रखोगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी, और 1 वहाँ पे क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अपना 2 जीरोज आ गए, 0 और 1। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए कैसे रिलेशन देखते हैं अपन, तो सम ऑफ जीरोज, ये अपन देख रहे हैं रिलेशन है कि नहीं। अल्फा प्लस बीटा, दोनों को सम कर दूं, 0 और 1 कितने हो जाएंगे, 1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। b मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे, अब x के साथ में कौन आ रहा है, 4, लेकिन पूरा साइन भी आएगा साथ में, माइनस का 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, अब एक्स स्क्वायर के संग में कौन है 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 कैंसिल हो, कितना आ गया 1। देखना क्या दोनों आंसर इक्वल आए, दोनों की वैल्यू 1 आ गई ना, तो अपन लिख देंगे रिलेशन इज राइट। ओके, रिलेशन इज राइट। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करते हैं अपन, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 0 और 1 का कितना आ जाएगा, 0 का 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। नेक्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, C/A। C मतलब कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या है 0। A मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है अपना 4, 0 का 4 में डिवाइड दूँ कितना 0, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो लिख देंगे रिलेशन इज राइट, रिलेशन इज राइट। ठीक है, वेरीफाई हो गया रिलेशन, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन इस तरह का, जैसे कि अपने पास ये रखा है x² - 3, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि डिग्री कितनी है, पावर 2 है इसकी। ठीक है, इसके अपन को फैक्टर करने, तो अब इसमें 3 चीज़ नहीं है ना, कुछ कॉमन आ रहा, तो कैसे करें इसके फैक्टर। सबसे पहले अपन इस 3 को वहाँ पर ले जाते हैं, x² = 3, इस स्क्वायर को मैं वहाँ पर ले जाऊँगा तो ये काय में चेंज हो जाएगा, रूट में। और जब भी कोई डिजिट रूट में आती है तो हमेशा वो किस में आती है, 2 आंसर में आती है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, हमेशा 2 वैल्यू आती है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मतलब x की एक वैल्यू तो पॉजिटिव प्लस का √3, प्लस को अपन शो नहीं करते, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का √3।
आई बात समझ में भाई। 3 को यहाँ पे ले गए अपन, अब जब स्क्वायर को यहाँ पे ले आएंगे तो रूट में चेंज हो जाती है, और रूट में हमेशा जो डिजिट होती है चाहे रूट से बाहर आए या ना आए, हमेशा वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, ठीक है ना। तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू क्या आएगी हमारी नेगेटिव। अपन रिलेशन देखते हैं इनका। रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, दोनों को सम करते हैं, √3 को और -√3 को, तो ये क्या हो जाएंगे √3 प्लस माइनस माइनस 3 से 3 √3 कैंसिल हो, कितना आ गया अपने पास 0 आ गया। अब अपन देखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। b की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, 0/a कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x², वो भी नहीं है, तो मतलब 1 होगा। 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 आती है। तो दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, तो लिख देंगे रिलेशन इज राइट, या फिर रिलेशन इज ट्रू भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों का क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई, √3 का और -√3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 और √3 तो क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है अपने पास, -3 है। a की वैल्यू x² कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे अपन, 1। देखना दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो लिख देंगे रिलेशन इज ट्रू या फिर राइट। चलो इस बार मैं लिख देता हूँ ट्रू। ओके, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। देखिए अभी अपन ने क्या देखा था, अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी थी, अपन ने इसके जीरोस निकाले थे, और जीरोस के बाद अपन ने क्या करे, उसके रिलेशन फाइंड आउट किया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दे दे, उल्टा कर दे, और आपसे कहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करके बताइए, तो कैसे फाइंड आउट होगी। मतलब आपको गिवन में क्या दे दे, आपको गिवन में सम ऑफ जीरोस दे दे, और क्या दे दे आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको दे दे, दोनों चीज़ आपको गिवन में दे दे। फिर आपसे कहे कि अब आप क्या निकाल के बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको मैं उस फॉर्म में लिख दूं तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वेयर k इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। k क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, अगर आपको ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन में दे देता है, आपको ये क्या कर दे, गिवन में दे दे, आपसे कह दे कि ये आपके पास हैं दोनों वैल्यू, और आप इस इक्वेशन को फाइंड आउट करके बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपको दे दिया ये 1 दे दी और ये दे दिया 2, तो आपसे कहेगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 2। तो kx² माइनस एक्स प्लस 2, 1 का x मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे k क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको आप यहाँ पे 0 में भी
ले सकते हो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। और देखिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई वैल्यू दे दे, यहाँ पे √3 दे दे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी √3 दे दे, दोनों वैल्यू √3 दे दे, तो आप कैसे निकालोगे उनको, देखिए। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √3 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √3। यहाँ पे √3 बोल दिया, आप 3 ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए 3। के क्या है, कौन सी टर्म है, वो 0 में चली जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत आएगी आपको, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और खूब मेहनत करिए अच्छी तरह से, खूब। मैं भी आपके साथ में मेहनत कर रहा हूँ, आज आप भी मेरे साथ में मेहनत कीजिए, तो आपका जो रिजल्ट है वो एकदम क्या आएगा, बेस्ट आएगा। और अभी से आप तैयारी में खूब लगे रहिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।